नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के खास समाचार। अंत्योदय दिवस हर साल 25 सितंबर को मनाया जाता है। इस दिन को राष्ट्रीय महत्व दिया गया है और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में स्वर्गीय पंडित दीनदयाल उपाध्याय के सम्मान में उनकी जयंती के अवसर पर इसे समर्पित किया था। वह एक अनुभवी राजनेता थे जो भारत राज्य जनसंघ के प्रमुख नेताओं में से एक थे, जहाँ से भाजपा का उदय हुआ। अंत्योदय का अर्थ है गरीब से गरीब व्यक्ति का उत्थान और इसलिए समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने के उद्देश्य से इस दिन को मनाया जाता है। अंत्योदय दिवस पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने सभी प्रदेशवासियों को बधाई दी है और कहा है कि अंत्योदय दिवस भारतीय राजनीति को समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति के उत्कर्ष हेतु प्रेरित करता है। अंत्योदय समाज में व्याप्त असंतुलन को संतुलित करने का मंत्र एवं आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना को साकार करने का माध्यम है। सभी को अंत्योदय दिवस की बधाई। सीएम योगी ने कहा कि एकात्म मानववाद और अंत्योदय दर्शन के प्रणेता, भारतीय जनसंघ के संस्थापक सदस्य और कुशल संगठनकर्ता श्रद्धेय पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी को उनकी जयंती पर कोटिश नमन। श्रद्धेय दीनदयाल जी का दर्शन आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना को साकार करने हेतु हमारा मार्ग प्रशस्त करता है। मेडिकल डिवाइस पार्क, टॉय पार्क, टेक्सटाइल पार्क और लेदर पार्क के साथ ही यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण प्लास्टिक प्रोसेसिंग पार्क भी विकसित करेगा। ये पार्क 100 एकड़ में विकसित किया जाएगा। ऐसे ही एक पार्क गोरखपुर में भी 52 एकड़ में स्थापित किए जाने की कार्रवाई की जा रही है। सूबे में स्थापित किए जाने वाले इन प्लास्टिक प्रोसेसिंग पार्कों के हजारों लोगों को रोजगार मिलने के प्रदेश में प्लास्टिक इंडस्ट्री को बढ़ावा मिलेगा। अगले 10 साल में प्लास्टिक की कई गुना बढ़ने वाली डिमांड का संज्ञान लेते हुए ही प्रदेश सरकार ने राज्य में इन प्लास्टिक प्रोसेसिंग पार्क की स्थापना की कार्रवाई शुरू की है। सरकार का मानना है कि राज्य में स्थापित किए जाने वाले इन पार्कों में प्लास्टिक इंडस्ट्री की विख्यात कंपनियां निवेश करने में रुचि दिखाएंगी। हीरा क्षेत्र में नई नई इंडस्ट्री लग रही है। प्लास्टिक इंडस्ट्री भी स्थापित होने से क्षेत्र की लोकप्रियता में इजाफा तो होगा ही, इस क्षेत्र में यह प्रोजेक्ट निश्चित रूप से सफल होगा। इसके अलावा रोजगार को बढ़ावा मिलेगा। नए उद्योग स्थापित होने से यमुना प्राधिकरण की भी अच्छी कमाई हो सकेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रयासों से राज्य में बनाया जा रहा जेवर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का भी इस उद्योग को लाभ मिलेगा। ईडा के अधिकारी भी इस तर्क से सहमत है। उनका कहना है कि ईडा के क्षेत्र जेवर एयरपोर्ट के बनने के फैसले के बाद से अब तक 1942 निवेशकों को उद्यम स्थापित करने के लिए भूमि उपलब्ध कराई गई है। इसके बाद सेक्टर 28 में 350 एकड़ जमीन पर 5250 करोड़ रुपए की लागत से बनाए जाने वाले मेडिकल डिवाइस पार्क में 20,000 से अधिक लोगों को रोजगार मिलेगा। भाजपा ने आगामी विधानसभा चुनाव प्रचार की रणबेरी बजा दी है। यूपी के चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ संदेश दिया है कि चुनाव विकास के मुद्दे पर ही लड़ा जाएगा। अगले वर्ष के शुरू में होने वाले विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और निर्बल इंडियन शोषित हमारा आम दल निषाद भी साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। उत्तर प्रदेश के भाजपा के चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान ने इसकी घोषणा की है। धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि निषाद पार्टी के साथ बीजेपी का गठबंधन है और 2022 के विधानसभा चुनाव में भी हम मिलकर लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि निषाद पार्टी के अलावा हमारा गठबंधन अपना दल के साथ भी है। समझौते में सीटें सम्मानजनक होंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में विधानसभा चुनाव लड़ा जाएगा। विश्व की सबसे बड़ी पार्टी होने के दावा करने के बावजूद भाजपा द्वारा जातीय शत्रुओं को साधने के सवाल पर प्रधान ने कहा है कि 2022 के चुनाव में भाजपा अन्य समाज में लोगों को भी गहराई के साथ जोड़ने में सफल होगी। उन्होंने दावा किया कि भाजपा किसानों की असली हितैषी है और किसानों की आय दोगुनी करने के लिए वचनबद्ध है। निषाद पार्टी के साथ भारतीय जनता पार्टी की गठबंधन है। आगे की 2022 विधानसभा को हम और ताकत के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। इसकी भी एक औपचारिक घोषणा आज आप लोगों के माध्यम से प्रदेश की जनता के सामने दोनों पार्टी के नेतृत्व आदरणीय संजय निषाद जी, हमारे पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष तथा यहाँ के संगठन के प्रभारी पूर्व केंद्रीय मंत्री आदरणीय राधामोहन जी, यूपी शासन के वरिष्ठ मंत्री आदरणीय सिद्धार्थनाथ सिंह जी और निषाद पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, इन सभी के उपस्थिति में स्वतंत्र जी ने इसकी औपचारिक घोषणा किया है। इस गठबंधन केवल भारतीय जनता पार्टी और निषाद पार्टी का तो नहीं है, अपना दल भी हमारे साथ जुड़ा है। प्रदेश में
बहुत सारे राजनीतिक ताकतों को इन दिनों में भारतीय जनता पार्टी अपने साथ जुड़ पाया है। उसी सामाजिक ताना बाना को आगे ले जाने के लिए हम 2022 की चुनाव में भी और मजबूती के साथ लड़े। इसकी प्रक्रिया, उसकी एक प्रकार से ब्रशअप की काम हमने शुरू किया है। ऐसे ही एक अच्छी खबर आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। उसके अलावा मित्रों, मैं जैसे कहा कि पिछले 3 दिन से प्रदेश में हूं, ऐसे तो मैं आप लोगों को व्यक्तिगत रूप में, आधे मित्रों को व्यक्तिगत रूप में हमारी परिचय भी है। पिछले दिनों में मैं यूपी आते रहा। प्रधानमंत्री मोदी जी की नेतृत्व में मेरे को भारत सरकार में काम करने का अवसर मिला है। विभाग के काम से मैं पेट्रोलियम विभाग की जब काम में था तब भी आता था, और हमें आप लोगों ने वो सौभाग्य दिया, वो आशीर्वाद प्राप्त का मौका दिया। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना जैसे महत्वाकांक्षी कार्यक्रम इसी प्रदेश से लॉन्च होने के कारण आज एक वटवृक्ष बन चुका है। अभी तो हम प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2.0 यानी पहला फेज में 8 करोड़ कनेक्शन दिए ही थे, और 1 करोड़ और कनेक्शन जिन परिवारों में एलपीजी कनेक्शन नहीं पहुंचा है उनको और पहुंचाने के लिए भी योजना बीते दिन स्वयं प्रधानमंत्री जी ने यूपी से ही उसको शुरू किया है। ऐसे कामों के लिए मैं उत्तर प्रदेश की पूर्वी हिस्सा में इलाहाबाद प्रयागराज से नीचे गैस पाइपलाइन जाए, गोरखपुर की खाद कारखाना हो वहां तक गैस पाइपलाइन जाए, बनारस शहर के अंदर घर घर में गैस पहुंचे, या पूर्वांचल के अन्य जिलाओं में जाए, ऐसे कामों के लिए मैं भी आते रहा हूं। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में उत्तर प्रदेश विकास के पथ पर तेजी से आगे बढ़ रहा है और इसे अब उत्तम प्रदेश बनाने से कोई नहीं रोक सकता। इसलिए उन्होंने कहा कि कभी उत्तर प्रदेश में गुंडे वर्दी पर भारी पड़ते थे और आज वर्दीदारी उन गुंडों पर भारी है। योगी सरकार ने अपराधियों की 18,600 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की है। अपराधियों का मनोबल तोड़ना और सज्जनों का मनोबल बढ़ाना ही सत्ता का धर्म है और सीएम योगी आदित्यनाथ यही कर रहे हैं। राजनाथ सिंह शुक्रवार को महराजगंज के चौक बाजार स्थित महंत अवैधनाथ महाविद्यालय में राष्ट्रीय संत गोरक्ष पीठाधीश्वर ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ की भव्य प्रतिमा के अनावरण समारोह के बतौर मुख्य अतिथि संबोधित कर रहे थे। रक्षा मंत्री ने कहा कि यूपी में योगी आदित्यनाथ ही ऐसी शख्सियत हैं जिनका नाम लेते ही अपराधियों का दिल धड़कने लगता है। उन्होंने कहा है कि पीएम मोदी की सूझबूझ देखिए। 2017 में जब उत्तर प्रदेश की कमान सौंपने की बात आई तो उन्होंने योगी आदित्यनाथ को चुना, जो कि सर्व स्वीकार्य हैं। वहीं रक्षा मंत्री ने कहा कि आज भारत कमजोर नहीं, दुनिया का ताकतवर देश है। सेना को अपने हिदायत दे रखी है कि पहला आक्रमण हम नहीं करेंगे। यह हमारे देश का प्राचीन इतिहास भी रहा है, लेकिन किसी ने भी आक्रमण करने की अगर पहल की तो सेना को किसी भी इजाजत लेने की जरूरत नहीं है। आक्रमण करने वालों को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। आज कोई भी हमारी 1 इंच जमीन पर कब्जा नहीं कर सकता है। जो मार्ग पूज्य अवैधनाथ जी, जो मार्ग पूज्य महंत अवैधनाथ जी सवाल को दिखाया, उसी मार्ग पर आगे बढ़ने का काम आज के गोरक्ष पीठाधीश्वर और हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी कर रहे हैं। उत्तराधिकारी की तलाश करना भी यह कोई छोटी बात नहीं होती। छोटी आयु में पूज्य अवैधनाथ जी ने कैसे इनका चयन किया कि गोरख पीठाधीश्वर से कोई होना चाहिए तो योगी आदित्यनाथ जी होने चाहिए, और कहां से जाकर उनको लाकर उनको उत्तराधिकारी यहां पर। आज जब मैं योगी आदित्यनाथ जी को देखता हूं तो मैं कहता हूं, क्या भगवान, अद्भुत है तेरी माया, अद्भुत है तेरी माया। सचमुच इस देश के संग भविष्य के गर्भ में क्या छिपा हुआ है यह भी देख लेते हैं, और शायद पूज्य
अवैधनाथ जी ने उसमें देख लिया था, इस बालक को यदि मैं लाकर गोरखपीठाधीश पर बनाऊंगा तो यह सनातन धर्म का की रक्षा भी करेगा, उसका संवर्धन भी करेगा, उसका प्रचार भी करेगा, सामाजिक समरसता के भी लक्ष्य को प्राप्त करेगा और साथ ही साथ जरूरत पड़ी तो उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश भी बनाने का काम करेगा। और आज वही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेगा। बहन भाइयों, इसमें किसी को संदेह नहीं, सभी अच्छी तरह भ्रष्टाचार प्राय राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाले लोगों पर भ्रष्टाचार के आरोप लग जाते। बहन भाइयों, नींद में भी उत्तर प्रदेश नहीं, भारत का कोई मां का लाल यह नहीं कह सकता है योगी आदित्यनाथ जी के दामन पर कोई भ्रष्टाचार की दाग लगी हुई हो। वाराणसी जिले में डेंगू का प्रकोप दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। हालात यह है कि ग्रामीण के साथ ही शहरी इलाकों में भी हर दिन मरीज मिल रहे हैं। पिछले साल केवल 4 मरीज मिले थे, जबकि इस साल जुलाई से सितंबर तक 3 महीने में ही 134 मरीज सामने आ चुके हैं। इसके अलावा करीब 1475 संभावित मरीज भी हैं। अगर डेंगू से होने वाली मौतों की बात करें तो सरकारी आंकड़ों के हिसाब से सिर्फ 1 मौत हुई है, जबकि हकीकत में अब तक 4 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। पिछले 24 घंटे में 6 घरों में डेंगू के लार्वा मिले हैं। 2 नए मरीज भी सामने आए और उसे देख चिकित्सक सतर्कता बरतने की सलाह दे रहे हैं। डेंगू मलेरिया पर नियंत्रण के लिए स्वास्थ्य विभाग और नगर निगम की ओर से अभियान चलाया जा रहा है। लोगों को बचाव के उपाय बताए जा रहे हैं। साथ ही घर के आसपास जलभराव मिलने पर दवा का छिड़काव और फॉर्मिंग भी करवाई जा रही है। जिला मलेरिया अधिकारी ने बताया कि जिन घरों में डेंगू का लार्वा मिल रहा है उन्हें नोटिस देकर घर के आसपास सफाई कराने को कहा गया है। डेंगू मलेरिया के साथ ही वायरल फीवर के मरीजों के बारे में सभी अस्पतालों को रिपोर्ट देने को कहा गया है। इसके अलावा मलेरिया विभाग में टीम का गठन कर हर दिन शहरी ग्रामीण इलाकों में दवाओं का छिड़काव कराया जा रहा है। भाकपा ने संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर 27 सितंबर को भारत बंद की तैयारी तेज कर दी है। इसके तहत भाकपा पदाधिकारियों ने व्यापारियों समेत विभिन्न संगठनों से सहयोग की अपील की है। उधर मेरठ बार एसोसिएशन ने भारत बंद को लेकर 27 को न्यायिक कार्य से विरत रहने की घोषणा की है। संयुक्त किसान मोर्चा ने 5 सितंबर को मुजफ्फरनगर महापंचायत में, 27 सितंबर को भारत बंद का ऐलान किया था। लखनऊ में संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक में इसके लिए तैयारी तेज करने का आह्वान किया गया था। इसके तहत अब भाकपा के पदाधिकारी विभिन्न संगठनों से लगातार संपर्क कर रहे हैं। भाकपा पदाधिकारियों ने बताया कि मेरठ समेत आसपास के सभी इलाकों में व्यापारियों, वकीलों, शिक्षकों और अन्य संगठनों से बंद में शामिल होने की अपील की गई है। भाकपा कहते हैं कि 27 सितंबर का बंद ऐतिहासिक होगा। व्यापारी किसान इसका समर्थन कर रहे हैं और गांव से शहर तक लोग संपर्क में हैं। बदलते मौसम के साथ अब स्कूल कॉलेजों के खुलने का समय भी बदल जाएगा, जिसके चलते शासन से जारी आदेश के मुताबिक 1 अक्टूबर से स्कूल सुबह 9 बजे से 2 बजे तक संचालित किए जाएंगे और 16 अक्टूबर से यूपी बोर्ड के हाई स्कूल व इंटरमीडिएट के पंजीकरण शुरू हो जाएंगे। बागपत जिले में संचालित बेसिक शिक्षा विभाग के 536 प्राथमिक, उच्च प्राथमिक व कंपोजिट विद्यालय व माध्यमिक शिक्षा विभाग के विद्यालय सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक खोले जा रहे हैं। और वहीं अब मौसम भी बदल रहा है और सर्दी भी आने वाली है, जिसके चलते शासन ने 1 अक्टूबर से स्कूलों के समय में परिवर्तन करने के आदेश जारी किए हैं। इसमें 1 अक्टूबर से सभी विद्यालय सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक संचालित किए जाएंगे। वहीं आगामी परीक्षा सत्र को लेकर पंजीकरण के लिए भी समय सारणी जारी कर दी गई है, जिसमें 16 अक्टूबर से पंजीकरण शुरू हो जाएंगे। मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी ने उत्तर प्रदेश के 18 जिलों से गुजरने वाली कांडला गोरखपुर एलपीजी पाइपलाइन के लिए संबंधित जिलाधिकारियों को भूमि अधिग्रहण से जुड़ी समस्याओं का तेजी से निस्तारण कर कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने 250 किलोमीटर लंबी इस भूमिगत पाइपलाइन को प्रदेश में बिछाने के कार्यों की समीक्षा के लिए अंतर विभागीय बैठक की और कहा है कि प्रोजेक्ट पूरा होने पर यह दुनिया की सबसे लंबी एलपीजी पाइपलाइन परियोजना होगी। मुख्य सचिव ने बताया कि उत्तर प्रदेश में तेल उद्योग सुरक्षा निदेशालय व पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड के निर्देशों अनुसार और अमेरिकी पेट्रोलियम संस्थान के मानकों के अनुसार लगभग 1083 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन बिछाई जाएगी। यह पाइपलाइन यूपी के 18 जिलों ललितपुर, झांसी, जालौन, कानपुर देहात, कानपुर नगर, उन्नाव, लखनऊ, रायबरेली, प्रतापगढ़, प्रयागराज, भदोही, जौनपुर, वाराणसी, गाजीपुर, आजमगढ़, मऊ, गोरखपुर, देवरिया तथा 46 तहसीलों व 966 गांवों में से होकर गुजरेगी। यह पाइपलाइन पश्चिमी तट से उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात राज्यों में बॉटलिंग प्लांट तक पाइपलाइन के माध्यम से एलपीजी की आपूर्ति करेगी।
यह पाइपलाइन भारत की कुल एलपीजी मांग की लगभग 25% परिवहन करने में सक्षम होगी। इस पाइपलाइन से गुजरात, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में एलपीजी की निर्बाध आपूर्ति से लगभग 34 करोड़ लोगों को लाभ मिलेगा। परियोजना की समय सीमा दिसंबर 2022 है और इसे लगभग 10,000 करोड़ रुपए की लागत से पूरा किया जा रहा है। फिलहाल उत्तर प्रदेश के खास समाचारों में इतना ही। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।